Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma and today I will explain the poem named Fire and Ice, which is composed by Mr. Robert Frost. And in this poem, we will discuss about some basic thinking and the feelings of Mr. Robert Frost. And this poem is the second poem of NCERT class 10th, the first flight book, grade 10. Okay, student, and in this poem we will discuss about the more information about the fire and ice. What is the fire in the real means according to Mr. Robert Frost, and what is the real means of ice according to Mr. Robert Frost. Okay, so students, let's start to explain. First, I will explain about some biography of Mr. Robert Frost, and after that I explain the chapter. Okay, students, let's start. तो स्टूडेंट्स, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो पोएम है फायर एंड आइस, और इसके पहले मैं ऑलरेडी एक पोएम एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को, डस्ट ऑफ स्नो। फायर एंड आइस के पहले जो मैंने पोएम एक्सप्लेन की हुई थी आप लोगों को, वो जो पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो, उस पोएम में जो पोइट था वो अपने आप को ये सोच रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, लेकिन उस डस्ट ऑफ स्नो की वजह से उसका जो दिन है बहुत अच्छा गया है स्टूडेंट्स। और ये पोएम बहुत अच्छी पोएम है और इसमें पोइट ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। सेम उसी तरीके से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इन्होंने इस पोएम में भी अपने बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बताई हुई हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे, बेसिक बता देता हूँ। और जिन स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा बायोग्राफी देखनी है इसकी, तो आप विकीपीडिया भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और चाहें तो मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो है अपलोड किया हुआ उसको आप चेक कर लीजिए। तो स्टूडेंट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, ये जिनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 को हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट? 1874 को हुआ था। और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रगल किया। तो अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं तो सबसे पहले तो इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में, इनका जहां पर जन्म हुआ था, वहाँ पे, जैसे आप लोग सैन फ्रांसिस्को मैक्सिमम स्टूडेंट्स जानते होंगे, सैन फ्रांसिस्को जो है ये एक हॉलीवुड सिटी के नेम से फेमस है, अमेरिका की एक फेमस सिटी है। वहाँ पे एक हैम्पशायर प्लेस है, न्यू हैम्पशायर, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले कोशिश की थी क्या, फार्मिंग करने की, खेती करने की कोशिश की। और उसके बाद जो फ्रॉस्ट थे वहाँ पर सक्सेस नहीं हुए, और अपनी वाइफ एलिनोर मिरियम के साथ 1912 में इंग्लैंड चले जाते हैं। और वहाँ से ये रूरल एरियाज़ में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। जब ये ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ये वहाँ की लोकल की चीज़ों को देखते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि किस टाइप से लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और किस तरीके की चीज़ों को लोगों की मन में एक अलग तरीके की फीलिंग्स आती हैं उन सब चीज़ों को देख करके। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये किसी भी पर्सन की इंटरनल थिंकिंग के बारे में बताते हैं, और उन्होंने इस दुनिया का जो एंड है किस टाइप से हुआ, किस टाइप से होगा, उसके बारे में बताया हुआ है। तो इसके साथ मैं बता देता हूँ, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इन्होंने 4 टाइम, एक पुलित्जर अवार्ड होता है स्टूडेंट्स, जो मैंने प्रीवियस पोएम में बताया हुआ था, पुलित्जर अवार्ड होता है, वो इन्हें 4 टाइम मिला हुआ है। और इसके साथ साथ 1916 में एक गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको और भी डिटेल जाननी है तो विकीपीडिया पे सर्च कर लिए, बहुत बड़ी लाइफ हिस्ट्री है इसकी, और भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं पोएम फायर एंड आइस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि फायर एंड आइस है क्या। अगर मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग बताऊँ तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग जो फायर है वो क्या है, हमारे अंदर की इच्छाएं हैं। क्या है स्टूडेंट? फायर क्या है, हमारे अंदर की क्या है, फीलिंग्स है। क्या है स्टूडेंट? फीलिंग्स है। बट फीलिंग्स का मतलब क्या है? इच्छाएं। हमारे अंदर कितनी इच्छाएं हैं, हमारे अंदर कितनी एनर्जेटिक चीज़ें हैं जिसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमारे अंदर किसी के लिए उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है, कोई भी काम करने के लिए कहेगा तो हम किसी भी हद तक जाके उस काम को कर सकते हैं। कोई भी हम प्रॉब्लम दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन हमारा काम बनना चाहिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे फायर को जो दिया गया है, एक्साइटमेंट से दिया गया है,
या फिर कह सकते हैं कि उत्तेजना को दिया गया है, या फिर बात करें हीट को बताया गया है। तो स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आ गई कि फायर को क्या बोला गया है। फायर को जो बोला गया है आदमी की थिंकिंग के लिए बोला गया है। अब आइस को, ये जो थी थिंकिंग थी कैसी, उत्तेजना, एक्साइटमेंट वाली, जो दूसरे के लिए कुछ भी अपना काम बनाने के लिए दूसरों के लिए कितना भी गलत कर सकते हैं, उसे कहते हैं फायर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग। अब आइस का यहाँ पर जो सेंस है वो है हेट्रेड। हेट्रेड मीन्स घृणा। क्या होती है? नफरत। क्या होती है? नफरत। हेट्रेड का मतलब क्या होती है? नफरत। अब नफरत भी कहीं ना कहीं भले ही समझ में नहीं आती है नफरत, इसीलिए उसे क्या नेम दिया गया? आइस नेम दिया गया। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आइस किसको कहा है? नफरत को कहा हुआ है आइस। तो इस पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नफरत से हम कैसे लोग मर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस टाइप से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सोचा हुआ है कि लोग कैसे मरेंगे, या क्या क्या चीज़ें लोगों को फेस करनी होंगी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट पैराग्राफ इसको एक्सप्लेन करते हैं। सम सेज द बर्ड विल एंड इन फायर। इसको समझिए, सिर्फ एक और 2 लाइन का ही सेंस बहुत बड़ा है, तो इसको समझिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है किससे खत्म होगी? आग से खत्म होगी। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये बर्फ से खत्म हो जाएगी। तो इनका जो इससे मतलब है सिर्फ कहने का यही है कि जो वर्ड है वो कैसे एक्सपायर होगा। जैसे अगर मैं जनरली बात करूं, जो पॉपुलेशन होती है कॉमनली 2 प्रिंसिपल्स पे डिपेंड है। 2 सिद्धांत होते हैं लोगों के, 2 प्रिंसिपल हैं उस पर डिपेंड होती है। और जब वो उसमें डिवाइड है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या हो जाएगी? फायर से ख़त्म हो जाएगी, मतलब आग से ख़त्म हो जाएगी, जलकर ख़त्म हो जाएगी, एक दूसरे से जलकर ख़त्म हो जाएगी, एक दूसरे के लिए जो उत्तेजना है, गर्मी है, उससे ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि आइस से ख़त्म हो जाएगी। फाइनली अगर मैं आइस से ख़त्म होने की बात करूं तो एक तो इसका जो प्रिंसिपल बताया गया है कि जो अर्थ का सेंटर है उस सेंटर में जो एनर्जेटिक चीज़ें इतनी ज़्यादा हीट हो जाएंगी जिससे क्या होगा कि अर्थ पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, क्यों? खत्म हो जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगा। एक तो ये पॉइंट दिया हुआ है। और इसके अगर कंपेयर में अगेंस्ट में बात करूं तो वहां पर बताया गया है कि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आइस हो जाती हैं, ठंडी हो जाती है, मतलब क्या है कि धीरे धीरे ये चीज़ें जब ठंडी हो जाएंगी लोगों के अंदर नफरत आएगी और वो अंदर ही अंदर एक दूसरे के लिए गलत सोचते रहेंगे। तो इस तरीके से भी हमारी अर्थ खत्म हो सकती है। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपको समझ में आई कि लोग एक दूसरे के खिलाफ जो अगेंस्ट होंगे वो क्या करेंगे? बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल कोई भी आर्गूमेंट करेंगे, कोई ना कोई मतलब आर्गूमेंट करते रहेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट लाइन आपको समझ में आई, इसमें पोएट जो है वो बताना क्या चाहता है हम सभी लोगों को। अगर मैं 3 और 4 लाइन्स की बात करूं, जो नेक्स्ट यहाँ से मैं बात करूँ, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब जो यहाँ पे जो बता रहा है कि आदमी के अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा उसकी विल पावर बहुत ज़्यादा है, क्या है? इच्छाएं बहुत ज़्यादा, डिज़ायर है कि हमने अगर एक बार किसी भी काम करने के लिए अपनी इच्छा रख ली कि हाँ मुझे ये काम करना है, अगर मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो क्या होता है कि मैं उस काम को करके रहता हूँ। ये से कहते हैं विल पावर। बट ये विल पावर जब ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्या होता है स्टूडेंट? जब ये विल पावर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं दूसरे को प्रॉब्लम्स देने लगती है। ये बात समझ में आ गई बेटा? ये बात आपको समझ में आई कि जो विल पावर है जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो दूसरों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देने लगती है। तो जब इसका मतलब क्या है कि जब हमने डिजायर का टेस्ट कर लिया, हमारी इच्छाओं को मैंने टेस्ट कर लिया, मतलब मैं जान गया हूँ इच्छा क्या होती है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर मी। अब मैं उन लोगों को इस टाइम पे साथ दूंगा हु फेवर फायर। अगर किसी भी आदमी की इच्छा है बहुत ज़्यादा कि नहीं मैं ये काम करके रहूँगा, एनर्जेटिक चीज़ें हैं, एक्साइटमेंट है किसी भी चीज़ को करने के लिए, बहुत ज़्यादा उत्तेजना है, तो वहाँ पर क्या होगा कि मैं उन लोगों का उस टाइम पर फेवर करूँगा जो किसके साथ हैं? फायर के साथ हैं। किसके साथ हैं स्टूडेंट? जो लोग फायर के साथ हैं मैं उनका फेवर करूँगा। तो स्टूडेंट ये बात समझ में आई। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये तो
दो चीज़ों के लिए बात कर दी, अगर आग से कोई एक्सपायर होता है, मतलब कोई ये दुनिया जो है किस तरीके से एक्सपायर हो रही है, कैसे ख़त्म होगी उसके लिए। बट अगर दूसरे सेंस में बात करूँ, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर जो लाइफ है, अगर ये जो अर्थ है, ये जो वर्ल्ड है, ह्यूमन बीइंग्स हैं वहाँ पे और दूसरे जो लिविंग बीइंग्स हैं या फिर क्रिएचर्स हैं, वो अगर दो बार ख़त्म हो रहे हैं, पेरिस में होता है ख़त्म हो जाना, डाई हो जाना, मर जाना, तो अगर ये दो बार ख़त्म होते, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, इनफ ऑफ हेट, कि एक दूसरे से नफरत करना ही काफ़ी है इसके लिए, एक दूसरे से नफरत करना ही काफ़ी है। अब इसके बारे में कैसे, देखिए, एक तो हम नफरत करते हैं तो एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, इस तरीके से हम पहली बार मर जाएंगे। दूसरी बात, जब हमें पता चलेगा कि वो हमसे नफरत करता है तब हमें दोबारा पता चलेगा। तो इस तरीके से जो दुनिया है वो कितनी बार एक्सपायर हो जाएगी, वो दो बार एक्सपायर हो जाएगी। अब मैं अगर बात करूं कि पोएट इसके अकॉर्डिंग क्या बताता है, जो पोएट कह रहा है कि अगर कोई भी पर्सन ये चाहता है कि आइस से खत्म हो जाए, कैसे हो जाए, से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस किससे होगी, वो आइस से डिस्ट्रक्शन किससे होगा, आइस से डिस्ट्रक्शन होगा। तो सेकंड प्रिंसिपल में अगर मैं बात करूं तो जो आइस है उसके विनाश के बारे में अगर मैं कहूं तो आग से भी दुनिया एक्सपायर हो सकती है और आइस से भी हो सकती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आइस से ही खत्म होगी या फिर फायर से ही खत्म होगी, दोनों से खत्म हो सकती है। बट मैं ये थोड़ा सा सोचता हूँ, आइस जो पोएट है वो ये सोच रहा है कि क्या हो सकता है कि अर्थ को दो बार खत्म कर दिया जाए। जब हम अर्थ को दो बार खत्म करेंगे, क्या करेंगे, अर्थ को पेरिश ट्वाइस दो बार खत्म करेंगे, तो हो सकता है कि वो सेकंड टाइम में पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि वो बर्फ से खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बर्फ से खत्म हो जाएगी, मीन्स एक दूसरे के मन में बहुत ज़्यादा नफरत भरी होगी और फाइनली लोग एक दूसरे से ऐसी नफरत की फीलिंग से रहने लगेंगे। और नफरत की तो बारे में हम सभी लोग जानते ही हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक दूसरे से नफरत करते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में पोएट की जो थिंकिंग है, ये आइस से भी डिस्ट्रक्शन की बात हो गई। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, अगर मैं हेट से बात करूँ तो हेट भी इनफ है डिस्ट्रक्शन के लिए। अगर आइस के साथ में कराऊं तो आइस के लिए इनफ है कि आप हेट कर लीजिए, तो ठंडे तरीके से ये दुनिया एक्सपायर हो जाएगी, दो बार में एक्सपायर हो जाएगी। अब जो आइस है, आइस में अगर मैं बात करूं, जो पोएट कहना चाह रहा है, पोएट क्या कहता है कि अगर इस इंफॉर्मेशन के बाद, कौन सी इंफॉर्मेशन, कि हम एक दूसरे के लिए कितना नफरत से भरे हुए हैं, अगर ये बात पता चलती है तो इस डिसीजन पर फाइनली लोग आते हैं और कहते हैं कि आइस से एज और ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है उसमें क्या होगी, कोल्डनेस, जो क्या होगी, कोल्डनेस सेकंड टाइम, क्या होगी, कोल्डनेस सेकंड टाइम से उसका डिस्ट्रक्शन का रीजन बन जाएगी, डिस्ट्रक्शन का कॉज बन जाएगी। और हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सफिस मीन्स उन्हीं चीज़ों में पर्याप्त तरीके से रहना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई है, या फिर आपको कोई भी चीज़ लग रही है